चलिए मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए, पहला नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। एक नंबर प्रश्न यहाँ पर आपका स्टार्ट हो चुका है। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी, बिल्कुल एकदम VVI प्रश्न है, एकदम काफी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। एक ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा, तंजोर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तंजोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कितना PDF खतरनाक PDF है आपका। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुई थी। तो 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, नागौर राजस्थान जिला में। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। साथ ही साथ सूचना अधिकार आंदोलन जो है, सूचना अधिकार जो है वह भी कहाँ से शुरू हुआ था, सर्वप्रथम राजस्थान से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, विक्टोरिया प्रपात जो है किस नदी पर है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो जेम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो सभी लोग कमेंट करेंगे, बताना है आपको। 4 नंबर प्रश्न का, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1900 क्या हुआ था आपका, 43 में हुआ था, है कि नहीं, 1943 में हुआ था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, है कि नहीं। अगर बोलेगा कि बताइए 1942 में क्या हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। बिल्कुल एकदम VVI प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है। जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है, तो संघ सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। और आप लोग कमेंट करेंगे कि पहली बार जनगणना कब हुआ था, एकदम VVI प्रश्न है, आप लोग अवश्य रूप से कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो भारतीय संविधान जो है भारत को किस रूप में वर्णित करता है, राज्यों का संघ है। कहने का मतलब है भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है कि नहीं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये जो भारत बनाया गया राज्यों के संघ से ही बना है भारत। अगला प्रश्न कर रहा है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। तो 14 दिनों में, 14 दिनों के अंदर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा देना चाहिए। कितने दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। ठीक है, ये जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं एकदम काफ़ी VVI प्रश्न, एकदम पिछले वर्ष आप उल्टा करके देखिएगा। ठीक है, 2017, 18, 19, 20 सब में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन बैंक अभी हम आप लोगों को करवा रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, तो शिक्षा को आपको समवर्ती सूची में रखा गया है। 3 सूची आपका, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है कि नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के विधान सभाओं में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। कितना है, तो 200 है। नेक्स्ट, थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थार कहाँ पर है, तो राजस्थान में है कि नहीं। तो 12 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा, राजस्थान। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट, चलिए 13 नंबर प्रश्न, आपको ये PDF भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये हम वीडियो के अंत में बता देंगे आपको। नोट मोबाइल नंबर दे देंगे, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त PDF मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट PDF है आपके लिए। राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं, तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। नेक्स्ट, लाफिंग गैस किसे कहते हैं,
तो लाफिंग गैस जो है वह किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, जिसका सूत्र N2O होता है। नाइट्रोजन 2 परमाणु, ऑक्सीजन 1, N2O। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इसीलिए तो पूछा गया है ना। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो झेलम नदी पर स्थित है। 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, झेलम नदी। नेक्स्ट, पिंक सिटी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, किस शहर को कहा जाता है, गुलाबी शहर। तो राजस्थान के जयपुर को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सारा का घर किस तरह का पेंट किया रहता है, गुलाबी ही रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुलाबी शहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच, यानी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1526। किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच हुई थी, है कि नहीं। अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां था, है कि नहीं। तो हेमू की हार हुई थी, किसकी हार हुई थी, हेमू की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बाबरनामा, ये सब देखिए लेखक आपको रटना पड़ेगा कि हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, बाबरनामा कौन लिखा है, अकबरनामा अबुल फजल, ठीक है, ये सब आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, ये सब आपको रटना पड़ेगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य हैं, ठीक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, हितोपदेश नारायण पंडित, ये सब रटना पड़ेगा। बाबरनामा के लेखक कौन है, बाबर है, खुद अपनी आत्मकथा लिखा था, कौन, तो बाबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं, देखिए पुस्तक का नाम आ गया ना, तो विशाख दत्त हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, विशाख दत्त, ठीक है। तुलसीदास बोलेगा रामचरित्र मानस की रचना किया है किसने, तो तुलसीदास ने किया था। मल्लाग्निमित्रम की रचना किसने किया है, तो कालिदास के द्वारा किया गया है कि नहीं। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस क्या हो जाएगा, इसमें विशाख दत्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वह उपराष्ट्रपति होते हैं, है कि नहीं। जो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और बताएंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है, तो आप लोग कमेंट करेंगे। और ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो आप लोग सभी लोग बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आपको PDF नोट्स कैसे मिलेगा, तो ये जो है आपका यहाँ पर दिया गया है आपका, ठीक है, नंबर दिया गया है। तो इस पर आप अपना नाम और जिला का नाम लिख करके क्या कर देंगे, संपर्क कर देंगे, अपना नाम और जिला का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू रे, ठीक है। तो ये आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। नाम और जिला का नाम लिख करके मैसेज करना है। यूट्यूब चैनल का नाम पता है, नीरज सर कटिहार, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ठीक है। नीचे आंसर भी दिया गया, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, बाद में फिर आप जो है घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो जो गलत रहे उसको घेर करके फिर दोबारा बार बार उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए।